सो है गाइस, न्यूज बायर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एक्टर विजय के बारे में। तो क्या एक्टर विजय ने अनाउंस कर दिया है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का घूस लेते हुए का वीडियो एविडेंस अगर उन्हें सबमिट करता है तो वो उन्हें 1 लाख रुपए देंगे। पहले ऐसे कुछ न्यूज फैल रहे थे, बता दूं, सोशल मीडिया में कि अगर तो आपके पास वीडियो एविडेंस है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का घूस लेते हुए का तो आपको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। पहले इस न्यूज से रिलेटेड बता दूं, कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर या स्टेटमेंट नहीं आया है तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ऑफिस के वहां से, इसलिए इससे रिलेटेड जितने भी पोस्ट एंड न्यूज वायरल जा रहे हैं वो मिसलीडिंग एंड फॉल्स है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक बंदे के बारे में जिसने 2 से 2.5 करोड़ रुपए कमाया बच्चों को वीडियोस बेच के। इंसिडेंट बता दूं उत्तर प्रदेश के हरदोई से है। तो ये बंदा क्या करता था, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम में ग्रुप्स बना के वीडियोस वो डाउनलोड करता था वेबसाइट्स के थ्रू फ्री में, एंड देन फिर अपने टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम ग्रुप्स में बच्चों को सेल करता था। वो क्लास 8 से लेके क्लास 12 में पढ़ने वाले बच्चों को वो बेचता था। उसके टोटल टेलीग्राम के 21 चैनल्स थे एंड 7000 मेंबर्स थे उस चैनल के, यानी स्टूडेंट्स। पुलिस ने अभी उसको अरेस्ट कर लिया है क्योंकि उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट रजिस्टर हुआ था ना। उसके वहां से 10,000 ऑब्सीन वीडियोस मिले एंड 40,000 ऑब्सीन फोटोज। 4 बैंक अकाउंट्स पुलिस को मिला जिसमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा था। ये काम जो बंदा है विकास वो 6 साल से कर रहा था, 2020 से। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। कल ही मैंने बताया था, आपको पता होगा कितनी तेजी से ये पार्टी वायरल हो रहा है। जैसे कि आप सबको पता होगा ज्यादा करके यूथ ही फॉलो कर रहे हैं ना इस पार्टी को। तो क्या इस पार्टी का एम है इंडिया में भी नेपाल एंड बांग्लादेश जैसा जेनजी प्रोटेस्ट कराना? वेल, इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का है, बहुत से जर्नलिस्ट मुझसे पूछ रहे हैं कि ये जो जेनजी मूवमेंट है हमारा, ये बाद में जाके बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा क्या, जैसे बांग्लादेश एंड नेपाल में हुआ था? उनको मैं एक चीज एब्सोल्युटली क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमारे इंडिया के जेनजी को इंसल्ट या अंडर एस्टिमेट मत करो बाय मेकिंग सच कंपैरिजंस। इस देश के यूथ बहुत ज्यादा मैच्योर, अवेयर एंड पॉलिटिकली कॉन्शियस है देन मैनी गिव देम क्रेडिट फॉर। इस देश के यूथ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट समझते हैं और अपनी असहमति को पीसफुल और डेमोक्रेटिक तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, एंड प्लीज उन्हें डीमीन मत करना। बहुत से यंग लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं वो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड एंड इन्फॉर्म्ड है देन दोज करेंटली रनिंग द गवर्नमेंट। ऑल्सो बता दूं, अभी कई सारे टीवी न्यूज चैनल कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर को अप्रोच कर रहे कहते हुए कि आप हमारे साथ एक इंटरव्यू दे दो, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए वो लिखे कॉकरोच जनता पार्टी कोई भी गोदी मीडिया एंकर्स के साथ एंगेज नहीं करेगी, सो इसलिए हमें रीच आउट करने का जरूरत नहीं है फॉर इंटरव्यूज और इंटरैक्शंस। इसी ट्वीट को बता दूं ध्रुव राठी भी रीट्वीट किए थे। मजाक मजाक में शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि ये कैसे हो सकता है। पक्का इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत होगी, कोई डीप स्टेट, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से अंडरग्राउंड सपोर्ट कर रही होगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जरा आंखें खोलकर देखो, ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है, देश की जनता के अंदर जो गुस्सा है, ये कॉकरोच जनता पार्टी उसकी एक रिफ्लेक्शन है। इसके पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं है। लिटरली जितना सर्च करके देख लो, इसे सिर्फ एक इंसान ने चलाया था, अभिजीत उसका नाम है। इसने पास्ट में आम आदमी पार्टी में जरूर काम किया था, लेकिन इसने सिर्फ अपने बल पर मजाक मजाक में इस वेबसाइट को शुरू किया था और लोगों ने फिर धीरे धीरे इसे इतना सीरियसली ले लिया कि अब लोग इसे एक सीरियस जेनजी मूवमेंट की तरह देख रहे हैं इंडिया की। तो सारे पॉलिटिशियंस, जुडिशरी और सरकारी बाबुओं से मैं कहना चाहूंगा जरा आंखें खोलकर देखो, ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है। देश का यूथ आज के दिन जानता है कि ये सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है, ऊपर से लेकर नीचे तक। चाहे वो पेपर लीक्स हो, बढ़ती बेरोजगारी हो या बिकाऊ मीडिया हो, कैसे जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राज्यसभा की सीट्स ऑफर करी जाती हैं रिटायरमेंट के बाद। और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी का नंबर 1 मैनिफेस्टो पॉइंट क्या है कि किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद कोई राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए। जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब समझ रही है। मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कॉकरोच जनता पार्टी से, आज के दिन देश का यूथ अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है तो वो है एजुकेशन सिस्टम। तो उसके रिगार्डिंग मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन मांगो, देश के एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन मांगो और इसे भी अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करो। और मैं बदले में मैं भी कॉकरोच पार्टी का मेंबर बनना चाहूंगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक यूट्यूबर के बारे में जिनको दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 महीने का सजा सुना दिया। क्यों? उन्होंने कोर्ट को कह दिया था अदालतों की मनमर्जी ज्यादा हो रही है। पूरा केस बताता हूँ एकदम शॉर्ट में, ठीक है। बेसिकली जो यूट्यूबर है गुलशन पहूजा, वो कुछ हफ्ते पहले अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किए थे बाय द टाइटल फाइट फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स। उन्होंने अपने वीडियो में 2 एडवोकेट्स का इंटरव्यू लिया था, शिव नारायण शर्मा एंड दीपक सिंह। वीडियो में दोनों ही एडवोकेट्स बता
बाद वो जुडिशरी को क्रिटिसाइज करते हैं, डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करते हैं जजेस के अगेंस्ट में, कोर्ट्स के अगेंस्ट में। जिसके बाद कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स ने जब वो वीडियो देखा तो वो दिल्ली हाई कोर्ट में जाके कहे ना कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इनके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलना चाहिए। जिसके बाद वैसा ही हुआ, तीनों जन के ऊपर, एक यूट्यूबर एंड 2 एडवोकेट्स के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया। जिसके बाद जो 2 एडवोकेट्स है वो कोर्ट जाके अपना अनकंडीशनल एपोलॉजी दिए। वो कहे ना कि उन्हें पता नहीं था वो वीडियो ऑनलाइन अपलोड होगा करके, और उन्हें ये भी पता नहीं था कि वीडियो के थंबनेल्स एंड बैनर्स में ऑब्जेक्शनेबल चीजें लगा के पोस्ट किया जाएगा। जिसके बाद हाई कोर्ट ने दोनों एडवोकेट्स को तो माफ कर दिया, बट जो यूट्यूबर है गुलशन पहूजा वो गलती नहीं मानते, वो उल्टा जस्टिफाई करने लग जाते हैं उनके कमेंट्स को। वो कहते हैं कि ये सब जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में उठाई गई आवाज का हिस्सा है और कोर्ट प्रोसीडिंग्स की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग को लेकर चलाई जा रही एक कैंपेन भी है। वो हियरिंग के दौरान ही कोर्ट में कहते हैं अदालतों की मनमर्जी बढ़ती जा रही है और मैं कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर रहा। फिर वो कहते हैं मनमर्जी का दूसरा अर्थ तानाशाही होता है, तानाशाही मतलब डिक्टेटरशिप। ऑल्सो गुलशन पहूजा कोर्ट की कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चलाने के तरीके पर भी सवाल उठाते हैं। उनका कहना था कि जो वीडियोस उन्होंने अपलोड किए थे उनसे जुड़ी जुडिशियल फाइल्स कोर्ट में मंगवाई नहीं गई। फिर वो कहते हैं वीडियोस में जिन जुडिशियल ऑफिसर्स का नाम लिया गया था उन्हें गवाह के रूप में बुलाया नहीं गया और उन्हें उन ऑफिसर्स से सवाल जवाब करने का भी मौका नहीं दिया गया। खैर ये सब जो वो कोर्ट में कहे, इसके बाद कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि गुलशन पहूजा के अंदर थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है इसको लेकर, ना ही गुलशन अपनी गलती सुधारने या फ्यूचर में ऐसा ना करने की कोई बात करते हैं, बल्कि उनका अब भी यही कहना है कि जो उन्होंने किया वो जुडिशियल सिस्टम को इम्प्रूव करने के इरादे से किया था। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि हियरिंग के दौरान भी उन्होंने और स्कैंडलस रिमार्क्स दिए जिससे उनका कंटेम्प्ट और बढ़ गया। इसलिए कोर्ट का मानना था कि ना तो गुलशन अपनी गलती को लेकर शर्मिंदा है और ना ही किसी तरह की मर्सी के हकदार है, इसलिए वो उन्हें 6 महीने का सजा सुनाते हैं, ऑल्सो 2000 रुपए का फाइन लगाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि समय राइना के बारे में। तो काफी सारे लोग समय राइना से इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 को लेकर एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यस, 2 दिन पहले मैंने दिखाया था, आपको पता होगा, समय राइना का शायद से इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड शूट हो चुका है। उसका फर्स्ट एपिसोड आ रहा है आलिया भट्ट के साथ। तो इसको लेकर कुछ लोग खुश नहीं है। पहले एक वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। Not every popular platform needs to become a movie promotion machine. Please, no movie promotions on India's Got Latent season 2. Don't turn this into another PR playground. प्लीज यार, नहीं, मत करो खराब। और यूट्यूबर योगी बाबा प्रोडक्शंस भी इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए लिखे, आलिया भट्ट इन लेटेंट सीजन 2। भाई पोगो जोक्स तो नहीं होने वाले, क्योंकि ए लिस्टर सेलिब्रिटीज माउंटेन्स मूव कर देंगे टू अवॉइड कंट्रोवर्सीज, एंड लेटेंट एक कंट्रोवर्सी है। बेसिकली लोगों का यही कहना है कि ए लिस्टर सेलिब्रिटीज को मत लाओ, मूवी प्रमोशन का शो मत बनाओ जैसे कपिल शर्मा शो है। और कुछ लोग बता रहे हैं कि अगर ए लिस्टर सेलिब्रिटीज लाओगे, बड़े सेलिब्रिटीज लाओगे, तो ऑब्वियसली बहुत से जोक्स क्रैक नहीं कर सकते एंड जो शो है वो बोरिंग हो जाएगा। वेल, आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक बंदे के बारे में जिसका बाइक चोरी हो गया था, ठीक है, जिसके बाद उसने जाके पुलिस कंप्लेंट भी किया, बट पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही थी, उसका बाइक वो ढूंढ नहीं पा रही थी। जिसके बाद जो बंदा है वो सोशल मीडिया में पोस्ट करता है अपने बाइक से रिलेटेड एंड कहता है ना कि कोई भी अगर मेरा बाइक का इन्फॉर्मेशन देगा तो मैं तुम्हें 5000 रुपए दूंगा। इसके बाद होना क्या है, बंदे को बाइक मिल गया। इससे रिलेटेड एक वीडियो वायरल जा रहा है, आप देखिए। मैं अब्बास अली, मेरी गाड़ी मिल गई है, इन भैया ने बढ़िया, खुद हो जाएगा। इन भैया आपको टेंशन मत लो, इन दोनों भैया ने मिल के लाई आपको गाड़ी है। ये गाड़ी मिल गई है, पुलिस वालों ने कुछ काम नहीं किया, हम लोग सुबह से घूम रहे थे, जब जाके हम लोगों को गाड़ी मिली है। आज सुबह से हम लोग घूम रहे थे, कल भी हम लोगों को 5000 का इनाम रखा था हम लोगों ने, तब जाके किसी ने हमें लीड दी पंचायत में आए और जब जाके गाड़ी के किसी ने फोन किया सुबह और फिर हम लोग गाड़ी लेने के लिए आज सुबह आए यहाँ पे। दोनों भैया ने, और ये दोनों भैया ये दोनों भैया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इन्होंने हमारी बहुत मदद करी है, लेकिन टेंशन मत लेना, मदद करता क्यों। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक डिलीवरी बॉय के होलसम वीडियो के बारे में। तो जब एक डिलीवरी बॉय एक घर में खाना डिलीवर करके निकल रहा था, उसे सामने ही एक क्रिकेट बैट दिखा। जिसके बाद जो डिलीवरी बॉय है वो क्या करता है, कुछ शॉट्स ट्राई करता है। वो बैट से 6-7 शॉट्स वो ट्राई करता है ना, 1-2 आप देख सकते होंगे स्क्रीन पर। जिसके बाद वो बैट को किस करता है, वहीं पे रखता है एंड देन फिर चले जाता है। ये जो वीडियो है, बता दूं, काफी ज्यादा अभी वायरल जा रहा है। लोगों का क्रिकेट के प्रति रिस्पेक्ट, प्यार और क्रेज आप समझ सकते हो
न्यूज से। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है ताइवान के बारे में। तो ताइवान इंडियन लोगों को सॉरी बोले। यस, कल ही मैंने दिखाया था एक कैंडिडेट ने ताइवान के लोगों को प्रॉमिस कर रखा है कि अगर तो वो इलेक्शन जीतता है तो इंडियन लोगों को बैन करेगा, वहां ताइवान में काम करने नहीं देगा। उसने एक बैनर भी लगाया था जहां एक आदमी ने टर्बन पहना हुआ है और उसमें नेशनल फ्लैग भी है एंड बैन का सिंबल लगा हुआ है, जिसको लेकर काफी हद तक आउटरेज हुआ ना सोशल मीडिया में, जो कि मैं ऑलरेडी कल दिखा चुका हूँ। तो अभी ताइवान एम्बेसी जो इंडिया में है वो एक ट्वीट करते हैं लिखते हुए, हमें पता चला कुछ लोगों ने एक डिस्क्रिमिनेटरी बैनर लगा रखा है ताइवान में। हम इसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि ऐसे बायस्ड रिमार्क्स डू नॉट रिप्रेजेंट आवर स्टांस। ताइवान चेरिश करता है डेमोक्रेसी, इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी के वैल्यूज को एंड सपोर्ट पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस बिटवीन ताइवान एंड इंडिया। हम डीपली एंड स्ट्रांगली कंडेम करते हैं एनी फॉर्म ऑफ प्रेजुडिस, रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो पीएम मोदी ने रिसेंटली कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद पार्ले इंडस्ट्रीज का स्टॉक प्राइस बढ़ने लग गया है। यस, पीएम मोदी आप सबको पता होगा अभी कई कंट्रीज के दौरे में है एंड एक दिन पहले वो पहुंचे इटली। ऑब्वियसली इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से वो मिले एंड दोनों का जोड़ी आप सबको पता होगा काफी ज्यादा वायरल है। काफी सारे लोग इनको चिढ़ाते भी है ना, कहते हुए मेलोडी। तो हुआ क्या, जब पीएम मोदी इटली की प्राइम मिनिस्टर से मिले तो उनके लिए वो इंडिया से मेलोडी टॉफीज ले गए थे। यस भाई, मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. वेल मेलोडी जो चॉकलेट है वो बता दूं पार्ले का है, ठीक है। इसके बाद होना क्या है, पार्ले इंडस्ट्रीज का स्टॉक प्राइस बढ़ने लग गया। बट जो पार्ले इंडस्ट्रीज का स्टॉक प्राइस बढ़ने लगा वो पार्ले मेलोडी चॉकलेट नहीं बनाते, वो कम्प्लीटली अलग कंपनी है। एंड जो टॉफीज एंड बिस्किट्स बनाने वाली कंपनी है पार्ले, वो बता दूं लिस्टेड नहीं है। इसलिए कुछ लोगों को लग रहा है पार्ले इंडस्ट्रीज ही मेलोडी चॉकलेट्स बनाते हैं एंड वो जाके स्टॉक्स खरीद रहे हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि ट्रेन के बारे में। तो ट्रेन क्यों डिले होते हैं, किसकी गलती होती है, लोको पायलट की जो ट्रेन चलाते हैं? वेल नहीं, क्यों लेट होते हैं ट्रेन जिसके बारे में बताते हुए का एक लोको पायलट का वीडियो वायरल जा रहा है, आप देखिए। दोस्तों, हमारा जो सिग्नल है वो इस समय लाल दिख रहा है और जब तक ये लाल बना रहेगा हम यहीं बैठे रहेंगे। आप लोगों को कई बार लगता होगा कि लोको पायलट की वजह से आप लोगों की ट्रेन लेट होती है, पर मैं आपको बता दूं 1 मिनट भी लेट नहीं होती है लोको पायलट की वजह से। हम लोग बिल्कुल रेडी बैठे होते हैं कि जैसे ही सिग्नल रेड से येलो हो जाए, ग्रीन हो जाए, तो हम तुरंत आपकी ट्रेन लेकर चल जाए। हमें भी तो घर पहुंचना भाई टाइम से, हमें घर पहुंचना होता है 11 बजे, हमारी ट्रेन इतनी लेट कर दी जाती है कि हम पहुंच रहे हैं घर पे 1 बजे 2 बजे। अब 6:45 बज रहे हैं और यकीन मानना 2 घंटे हो गए हमें चले हुए और अभी तक 25 से 30 किलोमीटर चले होंगे। साइड से एक ट्रेन आ गई है, ये हमसे थोड़ी सी अच्छी ट्रेन यानी एक्सप्रेस ट्रेन होगी, इसको हमसे आगे चला दिया जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। फिर मालगाड़ी आ रही होगी, फिर हमें खड़ा कर दिया जाएगा। इस तरह से चलता रहता काम। अब बात ये है कि ट्रेनों की संख्या भी थोड़ी सी बढ़ गई है और डिपेंड बहुत बार करता है कि आरसीबी यानी रेलवे कंट्रोल बोर्ड में कौन बैठा है, जो ट्रेनों का संचालन करवा रहा है, जो स्टेशन मास्टरों को बता रहा है कि पहले ये चलाओ फिर वो चलाओ, उन पर भी काफी बातें डिपेंड करती हैं। अब आज हमारा इंजन जो है वो है तो पुराने जमाने वाला, पर इसमें एसी लगा है, परंतु एसी लगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि चल रहा है ना, खराब है भैया, बहुत दिनों से खराब है। और जो ट्रेन का बात हुई रहा तो बात कर लेते हैं एक आदमी के क्रेजी जुगाड़ के बारे में। गर्मी से कैसे बच सकते हो एक नॉन एसी ट्रेन में, आप देखिए। नासा वाले भी सोच में पड़ जाएंगे। ये देसी जुगाड़ देख के ट्रेन में सोए ये आदमी ने गर्मी का इलाज निकाल दिया। 100% देसी एसी, वो भी बिना बिजली के। देखिए ये कमाल का जुगाड़। एक पीवीसी पाइप कुछ एल्बो की सहायता से कुछ इस तरह बना ले। ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ती है सामने से हवा पाइप में घुसती है और सीधे जाकर अंदर सो रहे इंसान के चेहरे पर लगती है। न बिजली न पंखा, सिर्फ देसी दिमाग। सच में जुगाड़ू लोगों की कमी नहीं हमारे देश में। अब आप बताइए ये जुगाड़ जेन्युइन था या ओवर जेन्युइन? और अगर आपने भी कोई इस तरह का देसी जुगाड़ देखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि दीपिका नागर के शॉकिंग डाउरी हरासमेंट केस के बारे में। इंसिडेंट बता दूं नोएडा से है। तो एक वुमन दीपिका नागर जिनका की 17 महीने पहले ही शादी हुआ था, उनका डेथ हो जाता है बिल्डिंग से गिरने के बाद। अब वो बिल्डिंग से खुद जंप की या किसी और ने धक्का दिया उसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन दीपिका नागर के फैमिली ने दीपिका के हस्बैंड एंड उसके फैमिली के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने ही उसको धक्का दिया है। 17 महीने पहले दीपिका नागर का शादी करवाया गया ऋतिक तनवार नाम के बंदे के साथ ऑलमोस्ट करोड़ रुपए खर्च करके। शादी में ऋतिक तनवार को 11 लाख रुपए कैश दिए गए, 50 लाख रुपए का सोना दिया गया, ऑल्सो फर्नीचर्स भी दिए गए, ऑल्सो एक स्कॉर्पियो कार भी दिया गया। बट इसके बावजूद एलिजेडली
बेसिकली ऋतिक तनवार एंड उसके फैमिली दीपिका को परेशान करने लगे, कहते हुए कि हमें फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए थी, 51 लाख रुपीस चाहिए थे। शादी के 3-4 महीने बाद ही दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चालू हो गए थे, अकॉर्डिंग टू दीपिका फादर। जो दीपिका के फादर है वो बताते हैं कि उन्होंने उस टाइम पे पुलिस कंप्लेंट नहीं किया, वो सोचते रहे कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। दीपिका नागर का बिल्डिंग से कूदने की वजह से डेथ हो गया। अभी पोस्टमार्टम के दौरान पता चला दीपिका नागर के फेस में, थाई में, फोर आर्म में, चेस्ट में, एब्डोमेन में, आर्म्स में बहुत सारे निशान थे और उनके घुटने में एंड वेस्ट में भी काफी ज्यादा इंजरीज पाई गई। अब ये डिटरमिन करना मुश्किल हो रहा है कि जितने ब्रूसेस यानी निशाने उनके बॉडी में मिली वो डेथ से पहले का है या फिर बाद का, क्योंकि जो कट्स है उनके शरीर में, इंटरनल ब्लीडिंग है, ऑर्गन डैमेज है, वो हाइट से गिरने की वजह से भी हो सकता है। खैर क्योंकि ये डाउरी हैरेसमेंट का केस तो है ही, इसलिए दीपिका के हस्बैंड ऋतिक तनवार एंड उसके फादर मनोज को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक 4.5 साल की बच्ची के बारे में, जिसको दिन दहाड़े उसके ग्रैंड पेरेंट्स के वहां से 4 बंदे किडनैप करके ले गए। यस, जो 4.5 साल की बच्ची है वो बाइक में थी, ठीक है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। एंड जैसे ग्रैंड पेरेंट्स घर पहुंचे, गेट खोलने ही वाले थे, 2 बंदे पहले बाइक से आते हैं एंड 2 बंदे कार से आते हैं एंड वो बच्ची को जबरदस्ती करके ले जाते हैं। जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो काफी ज्यादा रोकने की कोशिश की है, काफी ज्यादा वो चिल्ला रहे थे, बट क्योंकि वो 4 जन थे वो लेके भाग गए। ऑब्वियसली इस मामले में पुलिस कंप्लेंट हो चुका है। इस इंसिडेंट के ऊपर रिएक्ट करते हुए वो बच्ची के फादर कहे, मुझे नहीं पता कौन लोग आके मेरी बेटी को ले गए, बट मैं सस्पेक्ट करता हूँ कि ये काम मेरी बीवी ने किया है। वो कहते हैं ना, वो अपनी बीवी के साथ अभी नहीं रहते एंड वो बच्ची को कौन पालेगा, देखभाल कौन करेगा, उससे रिलेटेड केस अभी भी चल रहा है। तो इसलिए उन्हें डाउट है उनकी बीवी ने ही कुछ लोगों को भेजा था उनकी बेटी को करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि है एस्टन हॉल के बारे में। तो एस्टन हॉल इंडियन एस्टन हॉल को थार गिफ्ट की है। यस, कुछ हफ्ते पहले उन्होंने इंडियन एस्टन हॉल के एक वीडियो में कमेंट किया था, कहते हुए कि अगर इस वीडियो में इतने लाइक्स होते हैं तो मैं इंडिया आऊंगा एंड तुम्हें एक कार गिफ्ट करूंगा। एंड ऑब्वियसली जो लाइक्स है वो कंप्लीट हो गया वीडियो में एंड रिसेंटली एस्टन हॉल आए इंडिया, वो इंडियन एस्टन हॉल से मिले एंड रिसेंटली उन्होंने उसको थार गिफ्ट किया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि है पुणे के एक पब के वायरल वीडियो के बारे में, जिसको लेकर काफी सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस है। तो वीडियो में हमें दिखता है पब के अंदर कुछ कपल्स किस कर रहे होते हैं। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, पता नहीं शायद से मैं ब्लर भी कर दूं, कुछ कपल्स साइड में बैठ के किस वगैरह कर रहे हैं एंड जो बाकी लोग हैं वो डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पब में जो होता है नॉर्मली। तो इसको लेकर कुछ लोग डिबेट करने लगे ओवर नाइट लाइफ एंड पब्लिक बिहेवियर, कि पब्लिक में ये सब करना बहुत गलत है। बट बता दूं काफी सारे लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं। जैसे एक जन लिखती है, वो किसी को ना परेशान कर रहे हैं, ना ही बोदर कर रहे हैं, ना ही इतना कुछ खराब चीज वो कर रहे हैं, वो बस किस कर रहे हैं। ये उन लोगों को पसंद नहीं आएगा या फिर वो लोग ये बोलेंगे कि पब को बंद करो जो लोग पब जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। और एक और जन लिखते हैं, हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पब्लिक रोड में यूरिनेट करना ऑप्शन नहीं है, बट किसी को किस करना विद कंसेंट, वो भी नाइट क्लब में, इस ऑप्शन। वाओ। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जिसने ये रिकॉर्ड करके पोस्ट किया उसने ऐसा क्यों किया, ये सही चीज नहीं है किसी के प्राइवेसी को इन्वेट करना, डिसगस्टिंग बिहेवियर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक आदमी के बारे में जो LIC वालों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। LIC आपको पता होगा यार, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। क्यों गुस्सा हुए भाई वो LIC वालों के ऊपर? इससे रिलेटेड एक वीडियो जो वायरल जा रहा है, आप देखिए। मैम मेरी बात सुनिए, मैं क्लियर कट बात करता हूँ, इन शॉर्ट बिल्कुल क्लियरली आपको भी समझ आ जाएगा। मेरी हर साल जो मेरा जाता है 23,000 रुपए मेरा साल का जाता है। आपकी पॉलिसी है 3 साल बाद सरेंडर कर सकते हैं। मेरा ऑन टाइम जाता है, मतलब थोड़ा हर 2 दिन 3 दिन पहले ही जाता है। कोई मेरा कोई वो नहीं, पेनल्टी नहीं है, बल्कि मेरा बोनस बना हुआ है सिस्टम में मेरा, ठीक है। आज मैं आपकी पॉलिसी जो 3 साल बाद सरेंडर करने की है, मैं 3 साल बाद में ऐसे आप सुनिए, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं आपसे बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, मैं अपनी जो है बिल्कुल कायदे वाली बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आज 3 साल मेरे कंप्लीट हुए हैं, मैं नॉर्मली आया हूँ कि मेरे को अपनी पॉलिसी जो है मेरे को सरेंडर करनी है, तो मेरे को जितना लगाया वो छोड़ो, वो कहते 30,000 रुपए मिलेगा। क्यों मिलेगा, इसका रीजन मेरे को कोई नहीं बता रहा। 23,000 रुपए मैं साल का भर रहा हूँ, 3 साल बाद मुझे कह रहे 30,000 रुपए मिलेगा। मैं इतना बता दूं, मैं फ्रॉड तो नहीं होने दूंगा अपने साथ, और मैं देश में LIC के थ्रू भी किसी के साथ फ्रॉड नहीं होने दूंगा। ये वीडियो पूरे इंडिया में पहुंचेगी, हर एक ऑफिस के अंदर पहुंचेगी, हर एक एजेंट तक पहुंचेगी, ठीक है, जो यहाँ पे एजेंट और यहाँ पे सिस्टम में फ्रॉड चल रहा है। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।